दोस्तों एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज आई है जिसका नाम लफंगे। इस वेब सीरीज का नाम है लफंगे। इस वेब सीरीज में आपको दिखाई देंगे हर्ष बेनीवाल, जिनमें उनका नाम होगा कमलेश, इनका नाम होगा, और दूसरे होंगे गगन अरोड़ा और उनका नाम है रोहन, अनस सिंह गागा और इनमें इसका नाम है चैतन्य। तो चैतन्य की जो स्टोरी होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है जिसके ऊपर काफी कर्जा होता है, नौकरी मिल नहीं रही होती तीनों को। चैतन्य जो है उसकी फैमिली बहन होती है, माँ बाप होते हैं, और ये लोग जो है मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे वाली फैमिली होते हैं। काफी ज्यादा इन पे कर्जा भी होता है, इस पे भी कर्जा होता है, नौकरी अच्छी मिल नहीं रही होती। वहीं दूसरी ओर कमलेश जो होता है वो एक मतलब मिडिल क्लास से थोड़ी ऊपर क्लास का लड़का होता है, जिसमें उसके फादर जो है एक दुकान चलाते हैं, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। उसका मेन फोकस होता है एक्टिंग में, कि उसको एक्टिंग में कुछ करके दिखाना है, मेथड एक्टिंग वगैरह वगैरह। तो वो कुछ एक्टिंग में कमला करना चाह रहा होता है। वहीं रोहन जो है वो एक पढ़ा लिखा होता है, उसके बाद नौकरी मिल नहीं रही होती। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, नौकरी मिलती भी है तो वो चाह रहा होता है उसके साथ लिविंग में रहना, वो भी चाह रही होती है उसके साथ लिविंग में रहना। इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ देता है कि मेरे को वो जॉब चाहिए जो इसी शहर में हो। शहर दूसरे शहर में उसको दो नौकरी मिल रही होती है लेकिन वो करता नहीं है। उसकी फैमिली में उसका भाई होता है, भाभी होती है और एक बेटी होती है भाई भाभी की। वहीं कमलेश जो होता है उसके घर में सिर्फ उसके फादर होते हैं जो कि पूरी दुकान चला रहे होते हैं, उसके बाद अच्छा घर भी होता है। तो ये तीन दोस्तों की स्टोरी होती है। अब स्टोरी में होता ये कमलेश की जो स्टोरी होती है वो एक एक्टिंग करियर में मतलब एक्टर बनना चाह रहा होता है, लेकिन एक्टिंग करियर में उनको कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो वो काफी ट्राई करता है एक्टिंग करने की, लेकिन उससे बेहतर बेहतर एक्टर भी आ रहे होते हैं। इसकी लोग इज्जत तो करते हैं कॉलेज में, लेकिन उसके बाद जॉब नहीं होती। कमलेश के पास कोई जॉब नहीं होती तो वो जॉब नहीं ढूंढ रहा होता। वो उसका मेन करियर होता है एक्टिंग में कुछ करके दिखाना, लेकिन एक्टिंग करना भी इतना आसान नहीं होता, उससे अच्छे अच्छे एक्टर होते हैं। वहीं दूसरी ओर रोहन जो है वो एक बस उसकी यही होती है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहना होता है, बाकी उसके और कोई परेशानी नहीं होती। वहीं कमलेश जो होता है वो एक एक्टर बनना चाह रहा होता है, और चैतन्य जो है उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है कि उसके सर पे कर्जा ही है। तो एक एक करके इनकी स्टोरी बताते हैं। तो कमलेश की स्टोरी ये होती है कि वो एक एक्टर बनना चाह रहा होता है, एक्टिंग में कुछ करना चाह रहा होता है। इस वजह से उसको एक दिन एक रोल ऑफर होता है, तो वो उस रोल को करने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन मुंबई जाने से पहले 40,000 के लिए अपने बाप के सामने काफी नाटक करता है, उसका बाप उसको दे देता है। फिर बाद में उसको ये पता लगता है कि मेरा बाप भी एक पहलवान बनना चाह रहा था, देश के लिए मेडल ला सकता था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ यानी कमलेश पैदा हुआ तो उसके बाप को जो है छोड़ना पड़ा सब कुछ, क्योंकि उसकी माँ भी चल बसी थी, इसलिए उसको सारा ध्यान अपने बेटे को देना था। इसलिए उसने एक्टिव मतलब कुश्ती वगैरह छोड़ दी, वरना वो इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आ जाता है। ये उसकी स्टोरी होती है। उसके बाद वो चला जाता है शहर में काम करने के लिए चला जाता है। वहां पे जो है मतलब एक्टिंग की क्लास वगैरह ले रहा होता है। उसको एक रोल भी ऑफर होता है, लेकिन वो रोल दरअसल उसको नहीं, उसके एक जूनियर दोस्त को होता है, जिसको वो झूठ बोल के उसका रोल छीन लेता है और खुद एक्टिंग करने चला जाता है। लेकिन एक्टिंग में उसका कुछ इतना खास होता नहीं है। वो जो रोल इसको मिलता है उसमें भी ये कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहा होता है, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। फिर इसकी जगह वापस उसके दोस्त को ही बुला लिया जाता है और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है, लेकिन ये चुपचाप वहां से निकल जाता है। इस वजह से उसका मुंबई में भी कुछ एक्टिंग करियर खास चल नहीं रहा होता। जो 40,000 लेके निकला होता है उसमें भी कुछ खास हो नहीं रहा होता है। 7-8 दोस्तों के साथ एक कमरा शेयर कर रहा होता है। वही अपनी घर में जो है ये आराम से एक कमरे में सो रहा होता है, खाना टाइम पे मिलता है। जबकि शहर जाके जो है ये एक एक्टिंग कर रहा होता है तो इसको खाना भी टाइम पे नहीं मिलता, सस्ता खाना खाता है, जिसकी वजह से तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। फिर इस होता ये कि इसको पता चलता है कि इसके बाप का जो है एक वो छोटा सा ऑपरेशन होना होता है। उसका बाप जो है गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी कमर में लग जाती है। तो ये फिर भी जो है उससे छोड़ के जो है शहर चला जाता है, लेकिन फोन पे खबर लेता रहता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होना होता है, तो इसलिए जो है वो सारा अपने नौकर के बस सारे छोड़ के चला जाता है। वहां जाके इसको रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, यहाँ मेरा कुछ नहीं होने लगा। जब छोड़ के वापस अपने बाप के पास आने वाला होता है तभी इसको एक रोल ऑफर होता है, तो ये उसके रोल करने के लिए वापस जा रहा होता है। तो फिर एक दिन के लिए अपने बाप के पास हॉस्पिटल चला जाता है। बाप की हॉस्पिटल में जो है सर्जरी होने वाली होती है, तो बाप के साथ मिलता है, थोड़ी देर बैठता है, लेकिन फिर वहां से फिर निकल जाता है अपने एक्टिंग करियर के लिए, क्योंकि इसको एक रोल ऑफर होता है। वहां जाने के बाद जो एक एक्टर से मिलता है जो कि बड़े कॉमेडियन होते हैं फिल्मों में।
तो उनसे जब मिलता है तो वो अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं कि देखो बेटा फैमिली फर्स्ट होती है। तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद वापस अपने बाप के पास आ जाता है और फिर छोड़ देता है एक्टिंग करियर को और अपने बाप के साथ ही रहता है। तो ये इसकी स्टोरी होती है। अब चलते हैं रोहन की स्टोरी पे। तो रोहन की स्टोरी जो होती है वो ये होती है कि रोहन जो है एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली होती है, भाई भाभी बच्चे, ये फैमिली होती है और उसके साथ रह रहा होता है। अब इसको करना होता है लिविंग। भाई मना कर देता है क्योंकि भाई भी एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन लड़की जो है उसको झूठ बोल के भाग जाती है भाई को। तो रोहन जो है वो अपनी लिविंग में रहना चाह रहा होता है, लिविंग में मूव ऑन करना चाह रहा होता है। फिर इसको में छोटी मोटी जॉब मिलती है जो कि एक सेल्समैन की होती है, तो ये सेल्समैन की जॉब कर लेता है। अब वहाँ जॉब करने के बाद जो है वहाँ लैपटॉप भी रिपेयर करता है, लैपटॉप बेचता भी है, तो फिर भी इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा होता। ये लिविंग में मूव ऑन कर लेता है। लिविंग में मूव ऑन करने के बाद ये होता है कि वहाँ पे जाने के बाद इसको असली परेशानियां पता चलती है। इसके ऊपर और काफी सारा लोन भी चढ़ रहा, उधार भी चढ़ रहा होता है, क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो अच्छा कमा रही होती है और इसके बाद एक अच्छी जॉब होती नहीं है। उसके खर्चे काफी सारे होते हैं, 4-4 हजार रुपए की कुछ चीजें, 5-5 हजार रुपए की वाइन देना किसी को, ये सब उसकी गर्लफ्रेंड करती है। जबकि इसके बाद इतने पैसे होते नहीं है। उसको नहीं पता होता है कि ये जॉब, ये पता होता है मामूली जॉब कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि लैपटॉप रिपेयर कर रहा है, मामूली सी जॉब है, ये नहीं पता होता। लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहा होता है। तो उनकी दोनों की लाइफ में काफी प्रॉब्लम आती हैं, खाने पकाने को लेके, रहने को लेके, सफाई को लेके काफी सारी प्रॉब्लम आ रही होती है। वहीं लड़की जो है अपनी ऑफिस लाइफ में काफी खुश होती है। इसको इसकी दोस्तें बोलती हैं कि लिविंग विंग बकवास चीज है, लड़का वो होना चाहिए जो वेल सेटल हो। उसका इस तरीके से दिमाग में ब्रेन वॉश करती हैं कि लड़का वेल सेटल होना चाहिए तभी अच्छा लगता है ये सब। तो लड़की के दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं। इस वजह से इनके बीच काफी दूरियां आने लगती हैं। जी हाँ, काफी दूरियां आने लगती हैं। दूरियां आने के बाद होता है ये परेशानियां भी बढ़ने लग जाती हैं। वो जब लड़का इसके पास आता है तब भी ये दूर चली जाती है। उसको पसंद भी नहीं होता है कि ये मुझे अब टच करे। रोहन जो है लड़की को टच करे, ये लड़की को भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वहीं लड़की अपने बॉस के साथ काफी करीब हो रही होती है, अच्छी दोस्ती हो रही होती है। फिर एक दिन जो है लड़के को भी पता चल रहा होता है कि ये अपने बॉस के साथ ज्यादा घूम रही है, ज्यादा दोस्ती कर रही है, वो इसको छोड़ने आ रहा है। फोन पे पार्टियां हो रही हैं, एसएमएस आ रहे हैं, वो सब देख रहा होता है। तो वो उसको सरप्राइज देने के लिए अपनी भाभी से कह के 1.5 लाख रुपए का लोन लेता है और उसको एक ट्रिप प्लान करता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। जब वो वापस आती है तो उसे बताता है कि हम लोग तुम्हारे जन्मदिन पे घूमने जाएंगे, ये मैंने पूरी ट्रिप पे प्लान कर ली है। लड़की मना कर देती है। लड़का बोलता है अच्छा कहीं और चलना तो वहाँ चलते हैं, ये मैं कैंसिल कर दूंगा। लड़की बोलती है नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे टच करो, रहो, बातें करो, ये सब मुझे पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं अलग हो जाना चाहिए। लड़का काफी रोता है, मिन्नतें करता है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं और अकेला उसको छोड़ के चली जाती है। उसी टाइम उसके जो जब चली जाती है तो उसके भाई भाभी आते हैं। भाई भाभी आने के बाद उससे बोलते भाभी को पता भाई को पता चल जाता है कि इसने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और गारंटी इसकी भाभी ने दी है। तो वो आता है, भाई को सुनाता है अपनी, फिर उस लड़की को ढूंढता है कि वो लड़की कहाँ है। भाई पहले ही मना कर रहा होता है ये लिविंग विंग के चक्कर में। जब वो देखता है घर में कोई नहीं तो बोलती है वो कहाँ, वो बोलता है वो चली गई छोड़ के। लो बोलता है मैंने पहले ही कहा था ये लड़कियां जो लिविंग में रहती हैं ये अच्छी नहीं होती, छोड़ के चली गई ना तुझे, और तूने 1.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। फिर वो अपने भाई को भी काफी सुना देता है कि आपकी वजह से हुआ है ये वो, बचपन से आपने मुझे यही डांटा है, पीटा है, ये सब किया है। तो वो अपने भाई पे डाल देता है। उसकी भाभी भी उसको फिर अपने भाई अपने हस्बैंड को भगा के अपने देवर यानी रोहन को समझाती है प्यार से कि बेटा ये सब तुझे खुद ही करना पड़ेगा, लड़की के चक्कर में मत रहे और उसके आश्रय में भी मत रहे, वो अब नहीं आएगी, अपनी जिंदगी खुद सुधार ले। तो वो लड़का फिर थोड़ा रोता है धोता है, फिर उसके बाद थोड़ा सेट हो जाता है, फिर वापस अपनी जॉब पे जाता है जहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। सेल्समैन की नौकरी होती है ना, वहां से उसको निकाल दिया जाता है। वहां जाता है, जो मालिक होता है उससे हाथ पांव जोड़ के माफी मांगता है। फिर वो लोग बोलते हैं जा एक लैपटॉप बेच कर आ, तो वो जाता है प्यार से लोगों को लैपटॉप बेच कर आता है। तो इस वजह से उसको जॉब पे वापसी रख लिया जाता है। वापसी रखने के बाद जो उसकी लाइफ जो है नॉर्मल सी हो जाती है। वापस अपने किराए वाले घर में आ जाता है, जिसमें लड़की के साथ रह रहा होता है। वहाँ रह रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, खाना वाना भी खुद बना रहा होता है, खुशी खुशी रह भी रहा होता है। फिर उसके बाद एक दिन होता है ये वो लड़की वापस आती है। जी हाँ, वो लड़की वापस आती है सामान लेने के लिए, लेकिन इस बार लड़का जो रोहन है वो नॉर्मल होता है। वो जब आती है तब भी नॉर्मल होता है, कोई रोता धोता नहीं है कि तुम वापस आ गए, वो नॉर्मल होता है। नॉर्मली उसे अंदर बुलाता है और खाना खिलाता है। फिर उसका कुछ पार्सल आया होता है वो भी देता है, वो पार्सल लेने ही आती है। फिर ये सब बातें करके नॉर्मली कुछ रोना धोना होता नहीं है। फिर वो जाने लग जाती है पार्सल लेके। फिर वो उसे एक चेक दे के जाती है, जिस चेक में उसका आधा किराया होता है, यानी घर दोनों ने रेंट पे लिया होता है तो आधा किराया उसका होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को सॉरी वगैरह बोल के
अलग हो जाते हैं। तो ये रोहन की स्टोरी होती है। जी हाँ, रोहन की स्टोरी ये होती है। अब तीसरी स्टोरी जो होती है वो होती है चैतन्य की। चैतन्य जो होता है वो एक मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे वाला होता है। उसके फादर के ऊपर काफी कर्जा होता है, लेकिन फादर की इमेज काफी अच्छी होती है मार्केट में। और उसकी एक बहन भी होती है जो पढ़ रही होती है। माँ जो है वो हाउस वाइफ होती है, उसे भी कुछ बनना होता है लेकिन पैसे नहीं होते तो वो नहीं बन पाती। और उनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि पड़ोस के जो लोग होते हैं बड़े वाले, मतलब बड़े लोग बिजनेसमैन वगैरह, वो लोग उनके घर में अपना टूटा फूटा सामान जो है फेंक देते हैं ताकि ये लोग अपना बेच के गुजारा कर सकें। तो ये उनकी हालत होती है। लड़का जो है वो जॉब वगैरह कर रहा होता है, ट्यूशन वगैरह ले रहा होता है, लेकिन उससे भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं। तो वो काफी कोशिशें करता है लेकिन होता नहीं है। एक दिन वो अपने एक मुंह बोले बड़े भाई के पास जाता है जो कार शोरूम चला रहा होता है। तो उसके बाद जाता है। उसके बाद जाने के बाद छोटे मोटे वो बेट खेल रहा होता है, मोबाइल पे बेट वगैरह होते हैं, ताश वगैरह वो खेल रहा होता है। तो उसमें ये उसको बताता है ऐसे करो वैसे करो, वो जीत जाता है। फिर एक दिन वो जो है उसको लेके वहाँ चला जाता है अपने बड़े बिजनेस, मतलब जहाँ पे सट्टा लगा लगता है वहाँ लेके जाता है। तो ये लड़का उसे काफी पैसे जितवाता है। जी हाँ, चैतन्य जो है काफी पैसे उसको जितवाता है, अपने बड़े भाई को हजारों रुपए जितवाता है। फिर वो बोलता है कि यार मैं खुद क्यों नहीं कर सकता ये। थोड़े दिन जो अब अपने घर की हालत देखता है ना कि मेरे घर में काफी तंगी चल रही है, पैसे नहीं है ये वो, तो वो अकेला ही उस जगह पे चले जाता है जहाँ पे सट्टा वगैरह लगता है और वहाँ सट्टा लगा के काफी पैसे जीतने लग जाता है। तो काफी पैसे जीतता है, घर के हालात भी बदल रहे होते हैं, लोगों की मतलब जो कर्जा लिया होता है वो भी धीरे धीरे उतर रहा होता है। फिर होता ये है कि वहाँ पे कर्जा उतर रहा होता है तो ये और खेलने लग जाता है और खेल जीतता रहता है, जीतता रहता है। 80,000 रुपए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी जीत जाता है 80,000। तो जिससे लेने है ना, जो बेटिंग वगैरह लगा रहा होता है, वो 80,000 रुपए रोक लेता है, बोलता है मैं तुम्हें कल दे दूं। वो फिर इसको बुलाता है अकेले में कि भाई तू जब भी बेट लगाता है तेरे पीछे पीछे और लोग भी बेट लगाते हैं और तू जीतता है तो वो भी जीत जाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है इस वजह से। तो वो लोग उसे अपने कमरे में बुलाते हैं, बोलते हैं भाई तू जो बेट वगैरह लगा रहा है इसके तेरे पीछे पीछे और लोग भी तेरे पीछे पीछे और लोग भी बेट पे पैसे लगाते हैं और वो जीत जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि तू बेट हार जाए, तेरे जो 80,000 है उसमें से 20,000 तू अभी ले ले, जब तू इन लोगों को हरवाएगा यानी इनका लॉस करवाएगा तो हम तुझे 80,000 रुपये दे देंगे। तो वो सोचता है फिर मैं कैसे करवाऊँ, ये वो काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन फिर वो राज़ी हो जाता है। बाद में वो उन्हीं अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, मतलब जिनके पैसे वो लगा रहा होता है, वो लोग लगा रहे होते हैं इसके कहने पे या इसके देख ही देखे में। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी इतना कर्जा है तो हमें वो उतारना है, तेरी वजह से हम उतार रहे हैं। तो वो बोलता है ठीक है। तो ये सब बातें सुनने के बाद वो सोचता है ठीक है मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा होता। अगले दिन ये फिर बेट पे लगाने वाला होता है, छोटे मोटे इनके लॉस करवाता है शुरू में, छोटे मोटे लॉस करवाता है। फिर उसके बाद होता ये कि एकदम बड़ा बेट लगा देता है। इसको देखे देखी में वो लोग भी बेट लगा देते हैं, लेकिन अचानक वो लोग जीत जाते हैं, ये भी जीत जाता है। तो वो सारा जो है अच्छा खासा रिकवर हो जाता है। फिर होता ये कि वो लोग इसे फुल बुलाते हैं, ये अंदर जाता है, माफ़ी वाफ़ी मांग के पैर पकड़ के गिरा देता है। फिर सारे पैसे लेके भाग जाते हैं ये लोग। तो उसके बाद जो है उसके लोग इसके पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। फिर जो बॉस का भी बॉस होता है, यानी जिस जगह पे जाके सट्टा लगा रहा होता है, वो सट्टा जिसका होता है उसके वो इसको बुलाता है अकेले में। वहां जाके मिलता है तो उसका बहुत बड़ा बंगला होता है। बोलता है तो इसके लिए मत लगा, मेरे लिए बेट लगाया कर, मेरे साथ खेला कर, जितना मिलेगा उसमें से 5% तेरा। तो ये उसको कहने पे चल पड़ता है। फिर उस पैसे लगा रहा होता है, जीत रहा होता है, लगा रहा होता है, जीत रहा होता है बड़े बड़े मैच पे, और लाखों रुपए कमा रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपने कर्जा भी उतार रहा होता है, घर की मरम्मत भी करवा रहा होता है, लाखों रुपए कमा रहा होता है। लेकिन इसकी फैमिली को बता दिया जाता है, जो इसका मुंह बोला भाई होता है वो बता देता है इसको कि भाई तुम्हारा लड़का ये कर रहा है। हालांकि वो इसके भला चाह रहा होता है लेकिन ये मानता नहीं है, उसका बता देता है। फिर होता ये है कि वो जो है घर वाले को जब पता चलता है तो इसका बाप इसको निकाल देता है, मारता है। फिर ये अपने बाप को भी सुनाता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या, ये वो काफी लड़ाई होती है, लेकिन फिर ये घर से निकाल दिया जाता है। फिर जिसके साथ ये सट्टा खेल रहा होता वो इसको रख लेता है अपने पास। फिर वहीं काफी टाइम तक सट्टा वगैरह खेल के जीत रहा होता है ये। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। जो लोग बड़े होते हैं वो तो भाग जाते हैं। फिर ये जेल चला जाता है। कमिश्नर जो होता है बोलता है 10 लाख रुपए दे तब तेरे ऊपर से केस हटाऊंगा, ड्रग्स का भी केस है। तो वो बोलता है तो वो 10 लाख रुपए लाए कहाँ से, क्योंकि जो इसने पैसे जीते थे वो उसके बाद वहीं पे पड़े हुए थे जो ये लेके भागने वाला होता है, लेकिन लेके भाग नहीं पाता। पुलिस इससे पहले ही पकड़ लेती है, सारे पैसे पानी में चला जाता है। जो स्विमिंग पूल होता है बंगले के पास वहीं गिर जाता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं 10 लाख रुपए अब ला के दे कहीं से, वरना तभी ये केस हटाएंगे वरना चलने देंगे केस। फिर ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताता। सबसे पहला फोन उसको करता है जिसने इसको सट्टे पे लगाया होता है,
लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं। फिर अपने माँ बाप को बोलता है, पुलिस वाला अपने माँ बाप को करना है, वो बोलता है नहीं। एक हफ्ता हो जाता है, ये अपने माँ बाप को फोन ही नहीं करता, वो लोग इसको जेल में ही रखते हैं। फिर एक दिन जो है मतलब इसकी बहन माँ ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये गया कहाँ, एक हफ्ते से कुछ पता ही नहीं है। फिर ये मुंह बोले भाई को बोलते हैं कि जो है उसको ढूंढ के तो लाओ, एक हफ्ते से काफी बात नहीं हुई है, कहाँ है वो। तो वो जब पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि भाई वहाँ रेड पड़ी थी, पुलिस स्टेशन लेके चले गए इसको, अरेस्ट करके ड्रग्स का केस डाल दिया। तो ये जो है इसकी माँ और बहन परेशान हो जाते हैं, क्या करें। बाप को जो है पता लगता है तो बाप भी बोलता है कि इसकी हरकतें ही ऐसी थी, जेल में गए। फिर उसकी बीवी भी उसको सुनाती है कि तुम्हारा बेटा है, ये वो काफी सुनाती है। 10 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कि कैसे करें, तो सब लोग जाते हैं, इसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर वो लोग पूरे पैसों का इंतजाम कर रहे होते हैं, इधर उधर से उधार मांगते हैं, एक दूसरे से उधार लेते हैं, 10 लाख रुपए कहीं से करने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं है। फिर उसका बाप अचानक 10 लाख रुपए लेकर कहीं से आ जाता है। उसकी काफी जान पहचान होती है, इज्जत भी लोग करते हैं, इसलिए उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं। फिर उसको पुलिस स्टेशन जाके छुड़वा के लेकर आते हैं, घर पे वापस लाते हैं। फिर बाप और बेटा जो है वो भी एक दूसरे से गले मिलके खत्म करते हैं, जो भी कुछ होता है सब कुछ लाइफ जो है सेट हो जाती है। फिर तीनों छत पे बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तो ये इन तीनों की लाइफ की स्टोरी होती है जो इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि एक एक करके इनकी लाइफ की स्टोरी दिखाई गई है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तीनों की लाइफ बाय वन चल रही होती है, यानी एक की लाइफ दिखा रहे होते हैं, फिर दूसरे की लाइफ भी दिखा रहे होते हैं, फिर तीसरे की लाइफ भी दिखा रहे होते हैं, फिर पहले की लाइफ दिखा रहे होते हैं। तो ऐसा चल रहा होता है इस वेब सीरीज में। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको एक की लाइफ की स्टोरी बताई लगातार, फिर दूसरे की लाइफ की स्टोरी बताई, ऐसा नहीं होता है। तीनों की एक एक करके लाइफ की स्टोरी इस वेब सीरीज में दिखाई गई है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पार्ट, फिर पूरी स्टोरी दिखाई गई है। तो ये वेब सीरीज है, कॉमेडी ड्रामा है वेब सीरीज। शुरुआत में कॉमेडी आपको दिखाई जाएगी 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा है, सीरियसनेस है। तो ये एक अच्छी वेब सीरीज है, 5 घंटे 20 मिनट की ये पूरी वेब सीरीज है। MX प्लेयर पे अवेलेबल है, अगर आपको देखनी हो तो MX प्लेयर पे आप देख सकते हैं।